हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जो लोग जातिवाद और धर्म पर एक दूसरे के टहू के प्यासे हो रहे हैं ना, उन लोगों को मेरी ये चेतावनी है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको असली जिंदगी जीने का सही तरीका मिल जाएगा। और वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। जो समस्या भारत में हो जापान में क्यों नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे, रामकृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, गौतम बुद्ध की धरती भारत, हनुमान जी की धरती भारत, शंकराचार्य जी, 10 गुरु, सब कुछ तो भारत में ही है। फिर इतनी सारी समस्याएं भारत में क्यों हैं और जापान में क्यों नहीं है? दुनिया में सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में, सबसे ज्यादा यूट्यूबर भारत में, सबसे ज्यादा मठ मंदिर भारत में, सबसे ज्यादा पंडा पुजारी भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सब कुछ सबसे ज्यादा। दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा घूसखोरी भारत में, सबसे ज्यादा कमीशनखोरी भारत में, सबसे ज्यादा जमाखोरी भारत में, सबसे ज्यादा मिलावटखोरी भारत में, कालाबाजारी भारत में, मुनाफाखोरी भारत में, नशा तस्करी भारत में, मानव तस्करी भारत में, सोना तस्करी भारत में, चंदन तस्करी भारत में, अलगाववाद भारत में, आतंकवाद भारत में, माओवाद नक्सल भारत में, जिहाद भारत में, मजहबी उन्माद भारत में, पत्थरबाजी भारत में, आगजनी भारत में, कड़तौली भारत में, नक्काली भारत में, माफिया राज भारत में, गैंगस्टर भारत में, एयर पोल्यूशन भारत में, वाटर पोल्यूशन भारत में, दूध दही में मिलावट भारत में, तेल सब्जी में मिलावट भारत में, फर्जी, सबसे ज़्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट भारत में बनते हैं, सबसे ज़्यादा फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, सब कुछ भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख मिल जाती हैं, 3.5 लाख मिलती नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में होता है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण होता है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। दुनिया में इतना कहीं नहीं होता। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, 5 करोड़। मेरी PIL चल रही है। जो जितने आंकड़े आपको बता रहा हूं सब मैं एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को दे चुका हूं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोहिंग्या भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में, सबसे ज्यादा अवैध पाकिस्तानी भारत में, अवैध अफगानिस्तानी भारत में, अवैध रोहिंग्या भारत में, अवैध बांग्लादेशी भारत में। क्यों? सबसे ज्यादा जमीन विवाद भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन विवाद में मरने वालों की संख्या भारत में। साल में 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में जाते हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग जमीन विवाद में मर जाते हैं। भाई भाई को मारता है, पिता भाई को मार देता है, चाचा भतीजे को मार देता है। क्यों? क्या गड़बड़ है? आखिर क्या कारण है कि सिंगापुर में सतयुग है और भारत में कलयुग है? क्या कारण है जापान में सतयुग है और भारत में कलयुग है? जो समस्याएं भारत में, इसमें कोई भी हमको लाइलाज दिखती नहीं है। जो समस्याएं भारत में, इसमें कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। तो फिर समस्याएं भारत में क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है। अभी इसके पहले बहुत अच्छा, जब सब लोग यहां पे कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था जिस तरीके से यहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, दुर्योधन के ननिहाल गंधार में ये मंत्रोच्चारण क्यों बंद हो गया? राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी वो पेशावर बन गया, ये मंत्रोच्चारण क्यों बंद हो गया? तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, रावलपिंडी बन गया, वहां मंत्रोच्चारण क्यों बंद हो गया? अच्छा, बाकी तो छोड़ो, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का ननिहाल कैकेयी पाकिस्तान बन गया, ठीक है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, मलद्वीप मालदीव बन गया। पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो गए, पिछले 200 साल में 60 टुकड़े हो गए। अभी वर्तमान भारत की क्या स्थिति है? उस पर एक मेरी PIL चल रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी बॉर्डर के 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। इस पे चिंतन हो रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। इस पे चर्चा हो रही है क्या?
नहीं। और एक बात याद रखिए, आपका अगर कर्म समान होता है तो फल भी समान होता है। फल तब बदलता है जब कर्म बदलता है। बहन जी तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के, उनको अच्छी तरीके से समझ रही है। जब तक कर्म नहीं बदलता तब तक फल नहीं बदलता। तो जो हमारे पूर्वजों ने किया अगर वही हम भी करेंगे तो परिणाम वही आएगा कि अलग आएगा? जरा जोर से बोलिए जरा। वही आएगा। इसका मतलब जो हमारे पूर्वजों ने किया वही हम भी करेंगे तो अफगानिस्तान तरीके हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने किया हम भी वही करेंगे तो पाकिस्तान तरीके हम खत्म हो जाएंगे। हमारे पूर्वज मठ मंदिर बना रहे थे, हम मठ मंदिर बना रहे हैं। हमारे पूर्वज गौशाला चला रहे थे, हम भी गौशाला चला रहे। ऐसा कौन सा हम काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज नहीं करते थे? और जो हमारे पूर्वजों की गलतफहमी थी वो गलतफहमी हमें भी है। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों को 3-4 बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो गलतफहमी इसलिए है, अध्ययन नहीं है। संविधान की शपथ लेने वाले, विशेष रूप से जो संविधान की व्याख्या करने वाले हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ना उन्होंने वेद पुराण पढ़ा ना बाइबल कुरान पढ़ा, लेकिन उनका मानना है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। ये तो वही बात हो गई, ना लड्डू खाया ना इमरती खाई, ना गुलाब जामुन खाई ना बर्फी खाई, और हम कह रहे हैं जी लड्डू बर्फी और सब एक ही जैसा स्वाद होता है। एक दूसरी गलतफहमी है, और वो गलतफहमी अभी भी चल रही है। अभी लेटेस्ट वाले केस का मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। तीसरी गलतफहमी क्या है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और सबसे बड़ा ब्लंडर यह है कि धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता, और धर्म को रिलीजन मान के बैठे हैं, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए। इसलिए मैंने एक लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया है कि प्राइमरी के सिलेबस में धर्म क्या होता है और पंथ क्या होता है, धर्म क्या होता है और मजहब क्या होता है, इसको बच्चों को पढ़ाया जाए। खासतौर पे यंग जनरेशन, जिसको आजकल जेन जेड या जेन जी पता नहीं जो आप लोग इसको बोलते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस हॉल में बैठे हुए कोई 5 व्यक्ति 5 डिफरेंस बता पाए। आपकी गलती नहीं है। आपको पढ़ाया गया कि धर्म का मतलब रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। कम से कम 25 अंतर होता है धर्म और रिलीजन में, और मोटा मोटा एक अंतर आपको बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म कहता है नारी तू नारायणी, धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, धर्म कहता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, धर्म कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। धर्म इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन सिखाता है, और मजहब इसमें से कुछ भी नहीं सिखाता। हम कहते हैं धर्म की अधर्म का, हमने कभी कहा हिंदुओं की जय हो और गैर हिंदुओं का नाश हो? जोर से बोलिए जरा। नहीं, मजहब में कहा जाता है हमारे मजहब की जय हो, जो हमारे नहीं मानते इनका नाश हो जाए। दिस इज द डिफरेंस। हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। हमने कभी कहा हिंदुओं में सद्भावना हो? क्या कहते हैं? प्राणियों में। मतलब किसी पंथ को मानते हो, किसी को मानते हो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, शैव हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो। और प्राणियों का मतलब केवल इंसान नहीं, जानवरों में भी सद्भावना हो। बैल बैल आपस में न लड़े, भैंसा भैंसा आपस में न लड़े, घोड़ा घोड़ा आपस में न लड़े। प्राणियों में सद्भावना हो। दूसरी तरफ क्या कहते हैं? मुस्लिम ब्रदरहुड। भाईचारा किसमें सद्भावना किसमें हो? हमारे वाले में। क्रिश्चियन ब्रदरहुड, क्रिश्चियन में आपस में ब्रदरहुड हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट कहां है? जोर से बोलिए जरा। हमारे। सवाल यह है, इन विषयों को पढ़ाया कैसे जाएगा, समझाया कैसे जाएगा? केवल सेमिनार के माध्यम से तो नहीं हो सकता। ये विषय तो तभी हो सकते हैं जब प्राइमरी के सिलेबस में इसको शामिल किया जाए। बीएचयू बना 1916 में। इसके भारत में 2-3 घटनाएं कंपटीशन में हुई गुरुदेव। बीएचयू बना तो बीएचयू के कंपटीशन में एएमयू बना। नाम भी बिल्कुल वैसे, बनारस अलीगढ़, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो एक हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरा क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबके लिए है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है भैया? जोर से बोलिए जरा।
अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन है? संविधान में नहीं लिखा। अल्पसंख्यक कौन है? किसी कानून में नहीं लिखा। अल्पसंख्यक कौन है? कहीं कोई शोध नहीं। अल्पसंख्यक कौन है? कहीं कोई लिखा नहीं। फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और बीएचयू न माइनॉरिटी है न मेजॉरिटी है, सबका साथ सबका विकास। तो बीएचयू के कंपटीशन में एएमयू बना। एक और कंपटीशन में काम हुआ जिसके बारे में देश में चर्चा कम होती है। 1925 में संघ बना आरएसएस और अगले साल 1926 में एक संगठन बना जिसको कहते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा, गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। तो 1926 में आरएसएस के ठीक एक साल के बाद एक संगठन बना जिसको कहते हैं तबलीगी जमात। अब बाद में और गूगल करना, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड द तबलीगी जमात, तो पता चलेगा 9 देशों ने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है। और वो कौन से देश हैं? किर्गिस्तान, अजरबैजान, अरब। तो जो संगठन का मुख्यालय भारत में है, जिस संगठन के बारे में भारत के लोगों को ही नहीं पता, न जन एक्स को पता, न जन वाई को पता, न जन जी को पता, न जन जेड को पता, न जन ओल्ड को पता, न जन, जिस संगठन के बारे में किसी को नहीं पता, और उस संगठन वो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, उस पे 9 देशों ने बैन किया हुआ है। और उस देश का, उस संगठन का मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट से 3 किलोमीटर और पार्लियामेंट से 4 किलोमीटर की दूरी पे निजामुद्दीन में। ये तो अगर कोविड नहीं लगा होता तो उसके बारे में और नहीं पता चलता। ये तो हुआ कोविड लग गया, उन्होंने थूका उका, थोड़ा आप लोगों को पता चल गया। उसके पहले किसी को पता था क्या? नहीं पता था। अब थोड़ा थोड़ा पता चल गया। अंबानी जी ने डाटा फ्री कर दिया। 300 रुपए के 1 GB डेटा होता तो और नहीं पता चलता। बहुत सारे काम का श्रेय अंबानी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेटा में कंपटीशन कर दिया। बोले डाटा अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। सब लोग अब सुनने लग गए, समझने लग गए। हमारे आपके संपर्क का सबसे बड़ा कारण वही है, डाटा फ्री। तो अब आप ये बताइए, भारत पाकिस्तान के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? जमात इस्लामी ने। बांग्लादेश में समय नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? जमात इस्लामी की। अफगानिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? जमात की। और दुनिया की सबसे बड़ी जमात कौन सी है? जोर से बोलिए। और तबलीगी जमात का मुख्यालय कहां है? दुनिया के 9 देशों ने बैन किया, भारत ने कभी बैन किया क्या? बैन करना तो छोड़ो, कभी चर्चा भी नहीं हुई। तो हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? जोर से बोलिए जरा। यदि बात सही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भाइयों को ये बात का पता चले कि जातिवाद धर्म के नाम पर हम लोग क्यों मरे। मेरी विनती है आप लोगों से।